अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अलग अलग ऑर्बिटल्स देख ली, ऑर्बिट देख ली, सब रट लिया, सब कर लिया, एटम दिखता कैसा है? एटम को देखा या नहीं देखा, वो जो ऑर्बिटल्स पड़ी हैं वो कहाँ आप जो है उसको प्लेस करते हैं एटम के भीतर, राइट? चलिए समझते हैं कि एटम वास्तव में कैसा दिखता है, राइट? शुरुआत से चलते हैं, एटम कैसा दिखता है? क्या एटम ऐसा दिखता है जैसा जॉन डाल्टन ने बताया था, एक ठोस बॉल की तरह से एटम है, राइट? या ऐसा जैसा वास्तव में थॉमसन ने बताया था, यानी प्लम पुडिंग मॉडल जो बताया था थॉमसन ने, क्या वैसा दिखता है? ठीक है, मींस ये पॉजिटिव पार्ट जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, ऐसा दिखता है क्या? या जैसा रदरफोर्ड ने बताया था अपने प्लेनेटरी मॉडल में, ऐसा दिखता है? मींस बीच में न्यूक्लियस है जस्ट लाइक सन, और इसके चारों तरफ जिस तरीके से डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में जिस तरह से ग्रह घूमते हैं वैसे घूमता है क्या? या जैसा नील्स बोर ने बताया था, ये प्लेनेटरी मॉडल है तो ये सर्कुलर मॉडल है, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ सर्कल्स में मींस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ऐसा दिखता है क्या? राइट? चलिए समझते हैं कि कैसा दिखता है। अगर हम रियल में एटम को देखेंगे ना, तो एटम ऐसा दिखता है, ठीक? यू विल बी सरप्राइज्ड। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहां पर? अगर हम एटम की बात करेंगे, आपको ये जो दिखाई दे रही है ये क्या चीज है? ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? और इंटरेस्टिंग बात ये है, आप तीन वर्ड्स पढ़ते हैं यहां पर। कौन कौन से वर्ड्स पढ़ते हैं? आपने पढ़ा ऑर्बिट, ठीक है, आपने पढ़ा सबशेल, और आपने पढ़ा ऑर्बिटल। ये तीन वर्ड्स आप पढ़ते हैं, ठीक है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में इन तीन में से कोई दो चीजें दिखाई दे रही हैं, तीसरी चीज दिखाई नहीं दे रही, ठीक है? अगर हम देखते हैं तो हमें ऑर्बिटल्स दिखाई देती हैं, ये रही ऑर्बिटल्स, ये सारी ऑर्बिटल्स हैं, राइट? जो स्फेरिकल है वो एस ऑर्बिटल्स है, राइट? और जो आपको सिलिंड्रिकल दिखाई दे रहे हैं ये पी ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को जब आप क्यूमुलेटिव वे में देखते हैं, एक साथ गुच्छे की फॉर्म में देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में सबशेल बना रही है। क्या यहां ऑर्बिट्स दिखाई दे रही हैं? रियल में अगर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ऑर्बिट्स जो है ये इमेजिनरी एनर्जी बाउंड्रीज है। क्या है? ये इमेजिनरी एनर्जी बाउंड्रीज, राइट? जो ऑर्बिट्स, ठीक है, और प्रिसाइज वे में देखते हैं तो हमें और बेटर वे में समझ में आएगा। दैट मीन्स एटम में ये दो चीजें हमें दिखाई देती, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट दिखाई नहीं देती, और यही रीजन है कि इस ऑर्बिट शब्द को एक्चुअल में क्या है कि जो आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर ने प्रपोज किया। तो श्रोडिंगर का जो मॉडल था उसका जो कंपैरिजन था, मींस उसकी सत्यता की जांच आप कह लीजिए, जो उसकी ट्रुथफुलनेस थी, वो उसका कंपैरिजन था
विद द मॉडल ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर की जो फाइंडिंग्स थी, उन्हीं फाइंडिंग्स को उसने सबसे पहले कंपेयर किया और ये पाया कि उनकी फाइंडिंग्स लगभग सही थी। इस मॉडल से जो फाइंडिंग्स आ रही थी और जो फाइंडिंग्स नील्स बोर ने दी थी वो कंपेरेबल थी, राइट। तो वास्तव में श्रोडिंगर ने ये जान लिया था कि जो ऑर्बिट शब्द है, अगर मैं अपना मॉडल प्रपोज करूंगा तो ये ऑर्बिट शब्द खत्म हो जाएगा। तो इस ऑर्बिट शब्द को सम्मान देने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए उन्होंने इसको वहां पर बताया इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल एनर्जी बाउंड्री, और ऑर्बिटल एक नया शब्द दे दिया जिससे कि वो ऑर्बिट शब्द जिंदा रहे, राइट। आप और प्रिसाइज वे में देख सकते हैं एटम कैसा दिखता है। ये देखिए, अभी आपको और क्लियर आइडिया होगा एटम कैसा दिखता है। अगर आप देखेंगे तो यहां ये जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये वास्तव में किसी भी एटम का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, यहां से लेकर के यहां तक, ये वास्तव में फर्स्ट सबशेल है। आप जानते हैं कि एस सबशेल और ऑर्बिटल ये दोनों सेम होती, एस सबशेल और एस ऑर्बिटल ये दोनों सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। जबकि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती, वहां तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सबशेल है। तो आपको एस सबशेल दिखाई दे रही है। फिर इस न्यूक्लियस से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां फिर एक स्फेरिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इट इज सेकंड एस सबशेल या ऑर्बिटल। और उसके बाद आपको बलून्स की तरह का जो गुच्छा दिखाई दे रहा है, ये 2p सबशेल है, तीनों मिलाकर के। अगर आप देखेंगे तो px, py एंड pz, ये आपको y एक्सिस दिखाई दे रहा है। y एक्सिस के अलोंग py, ये py ऑर्बिटल है, ठीक, 2py प्रिसाइजली। ये आपको x एक्सिस के अलोंग दिखाई दे रही है, x एक्सिस है, दैट मींस ये 2px ऑर्बिटल है, राइट। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये z एक्सिस के अलोंग है, इट इज 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको यहां समझने की जरूरत है, देखिए मैंने यहां पे बनाया न्यूक्लियस। आप किसी भी ऑर्बिटल को जब देखेंगे तो उसमें ये पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए ये एस सबशेल दिखाई दे रही है, इसका जो मिड पॉइंट है आपको किताबों में देखने को मिलेगा, दिस मिड पॉइंट, इट इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर आप पी सबशेल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रही है। अब इस पी ऑर्बिटल में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां ये न्यूक्लियस है भैया, जो आपको किताबों में दिखाई देता है, राइट। तो समझिए इस बात को, ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको अगर एटम को विजुअलाइज करना हो तो सिंपल सी कहानी है कि एटम को विजुअलाइज करने के लिए इसको ध्यान रखेंगे, जो पी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रही हैं बलून के गुच्छे की तरह, वो एस सबशेल्स के साथ मिक्स्ड अप रहती हैं। जितनी भी सबशेल्स होंगी या जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी, जब आप डी ऑर्बिटल में जाएंगे तो वहां पे फर्दर कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। एफ में जाएंगे तो 7 हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन सब होते बलून के एक बंच की तरह से वहां पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एटम ऐसा दिखता है, ठीक। इसको
नील्स बोर की ऑर्बिट से कंपेयर नहीं करेंगे। यहां एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जो नील्स बोर ने मॉडल दिया था उसमें मॉडल को उन्होंने सर्कुलर, एटम को सर्कुलर बताया था, राइट। और वहीं जब इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं तो यहां स्फीयर की बात होती है। और मेरे ख्याल से जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथमेटिक्स जानते हैं, वो जानते हैं कि सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क होता है। नीट वाले नहीं जानते। और नीट वालों के लिए समझना जरूरी है, सर्कल का मतलब 2D स्ट्रक्चर है, चपटा है, और स्फीयर का मतलब 3D स्ट्रक्चर है। तो एटम वास्तव में 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्फीयर की तरह से होता है, जिसके अंदर ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट एन इमेजिनरी एनर्जी क्लाउड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो ये वास्तव में एक इमेजिनरी बट कैलकुलेटेड एनर्जी क्लाउड है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल। तीनों ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो आपको समझने की जरूरत है कि एनर्जी के हिसाब से इन्होंने अपने आप को ओरिएंट किया हुआ है। और श्रोडिंगर ने अपनी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन के थ्रू इसी को कैलकुलेट करके बताया था, इसको मैथोडिकली कैलकुलेशंस के थ्रू बताया था, राइट। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एटम कैसा दिखता है। फिर मिलेंगे इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके, राइट।